Hello guys, I am Nalini Tyagi and today we are going to finish exercise 3.6. हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स as a pair of equations and hence find their solution. That means again you have some statements which you have to solve and make the इक्वेशन आउट ऑफ दैम। उन स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, आपको दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व देम। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा दीजिए। तो दो वर्ड यहाँ पे आए हैं। एक तो वर्ड आया है आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और एक वर्ड आया है अप स्ट्रीम। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, मैम डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। होता क्या है कि जब कोई इंसान रॉ कर रहा है, कोई इंसान नदी में तैर रहा है या नदी क्रॉस कर रहा है, तो वो दो तरह से नदी में बह सकता है या तैर सकता है। एक तो स्ट्रीम के साथ, दैट मीन्स जो आपका फ्लो ऑफ वाटर है उसके साथ, और एक उसके अपोजिट। या तो आप नदी के बहाव के साथ बहोगे या आप नदी के बहाव के अपोजिट बहोगे। तो जब आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हो दैट इज कॉल्ड अप डाउन स्ट्रीम। क्या कहलाता है वो? डाउन स्ट्रीम। दैट मीन्स आपकी जो स्पीड होगी प्लस जो नदी की स्पीड होगी, जो वाटर के फ्लो की स्पीड होगी, वो दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। किस केस में? डाउन स्ट्रीम के केस में। और जब हमारा अप स्ट्रीम का केस आएगा, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट बह रहा है, एक तरफ पानी बह रहा है और आप उसके अपोजिट जा रहे हो, तो आपको उसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी जो स्पीड होगी वो नदी की स्पीड से सबट्रैक्ट हो जाएगी, उसमें से नदी की स्पीड। समझ रहे हैं ना बात? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपकी स्पीड तो ज़्यादा ही होगी नदी के बहाव के। अगर नदी के बहाव से कम बहाव में आप अपोजिट तैरेंगे तो क्या होगा? आप तैर ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी। चलिए तो पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लेट स्पीड ऑफ करंट एज्यूम कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ऋतु ले लेते हैं पहले। स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है इस x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हम लेते हैं स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या होगी? y किलोमीटर पर आवर। तो केस 1 में क्या कह रहा है? केस 1 में कह रहा है कि ऋतु जो है रॉ कर रही है डाउन स्ट्रीम। दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। अभी बताया था डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ। किसके साथ? बहाव के साथ। डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ बह रहे हो, तो किस स्पीड से बहेगी वो? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हमारा होता क्या है? क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई है। डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 20 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 आवर में। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई 1। ठीक है। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है? अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट। अपोजिट मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि मैंने x में से y सब्ट्रैक्ट किया है, y में से x नहीं किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ऋतु की स्पीड करंट की स्पीड से ज़्यादा होगी। अगर ऋतु की स्पीड करंट की स्पीड से कम हो गई तो ऋतु अपोजिट जा ही नहीं पाएगी। वो अपोजिट जा पा रही है, इसका मतलब उसकी खुद की स्पीड करंट की स्पीड से ज़्यादा है, इसलिए मैंने x माइनस वाई लिया है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर कितने आवर में? 2 आवर में। दैट मीन्स 2 आ गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सॉल्यूशन होगा इनका।
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, y से y कैंसिल, x और x 2x, 10 और 2 12, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ऋतु क्या आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। y निकाल लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में निकालेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, वाई इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। आ गया होगा आई थिंक क्वेश्चन समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. समझ में आ रहा है कि आपको टाइम बताना है कि एक औरत ने काम करने में कितना टाइम लगाएगी और अगर एक आदमी अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो चलिए अज्यूम करते हैं, let 1 woman finish the work in X days and 1 man finish the work in Y days। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है कि एक काम को एक औरत x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर एक आदमी एक किताब को 2 दिन में पढ़ता है, ठीक है, तो वो एक दिन में कितनी किताब पढ़ रहा है, एक दिन में आधी तो पढ़ी उसने, एक दिन में 1/2 बुक पढ़ी, तभी तो 2 दिन में वो उसे पूरा कर पा रहा है। इसीलिए जब एक औरत काम कर रही है x दिन में पूरा, तो एक दिन में कितना काम किया, वर्क डन बाय 1 वोमेन इन 1 डे। एक दिन में कितना काम किया, 1/x यूनिट काम किया। समझ रहे ना कि वर्क डन बाय 1 वोमेन इन 1 डे इज 1/x एंड सिमिलरली वर्क डन बाय, कितनी वोमेन काम कर रही है पहले दिन, 2 औरतें, तो 2 औरतों ने कितना काम किया होगा, 2 गुना काम किया होगा, 2 गुना किया होगा। सिमिलरली वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल्स टू, एक काम को y दिन में खत्म कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 1/y डे। आदमी कितने कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं पहले केस में 5 मैन, तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/y। तो सिंपली हमारी इक्वेशन बनेगी, वो कह रहा है कि 2 औरतों ने तो काम किया 2/x और 5 आदमियों ने किया 5/y, लेकिन कितने दिन में किया, 4 दिन में, तो दिन कितने हो जाएंगे, 1/4। एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/4। ये उन्होंने एक दिन का काम किया है, समझ रहे ना बात को, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनाएंगे केस 2 में। केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि 3 औरतें, अब औरतें कितनी होगी, पहले 2 थी तो 3 हो गई, तो कितने दिन में करेंगी, 3/x काम करेंगी, प्लस 6 आदमी, तो एक आदमी कर रहा है 1/y वर्क, तो 6 आदमी कितना करेंगे, 6/y, और कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3। इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। याद है ना, इसी एक्सरसाइज के शुरुआत में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू u, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं। Let 1/x is equals to p and 1/y is equals to q। पुट करेंगे 2
p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है जी, एंड 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। दोनों को सॉल्व करना है तो इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 2 की। तो इसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई की, इसमें 2 की। इक्वेशन 3 इंटू 3 एंड इक्वेशन 4 इंटू 2 करते हैं 3 की। 6p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 3/4, 6p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 2/3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3q इज इक्वल्स टू, देखिए अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम आया 12, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 1/12। तो 3q इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/12 और q इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/36, ठीक है। q आ गया हमारा 1/36। सिमिलरली पुट करेंगे q की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 1/4। इसे सॉल्व करेंगे, p इज इक्वल्स टू 2p इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36। 36 एलसीएम आएगा, 4 9 जा 36, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4/, ठीक है जी। 2p इज इक्वल्स टू 1/9, दैट इज p इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/18। ये हमारी आ गई p की वैल्यू, ये हमारी आ गई q की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो नंबर ऑफ डेज निकालने, और नंबर ऑफ डेज क्या थे, x थे। सो एज वी नो दैट 1/p इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू p, तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/18, दैट इज x इज इक्वल्स टू 18 डेज। q इज इक्वल्स टू क्या था 1/y था, और q की वैल्यू कितनी है 1/36, तो 1/y इज इक्वल्स टू 1/36, दैट इज y इज इक्वल्स टू 36 डेज। तो हमारा रिजल्ट क्या है कि एक औरत काम खत्म कर रही है 18 दिन में और एक आदमी काम खत्म कर रहा है 36 दिन में। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. You find the speed of the train and bus separately. तो रूही को अपने घर जाना है जो कि 300 किलोमीटर दूर है। कितना डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, लेकिन 300 किलोमीटर जाने के लिए उसे 2 चीज़ें लेनी पड़ी, एक बस और एक ट्रेन। तो पहले केस में क्या कह रहा है, पहले अज्यूम कर ले, लेट किसकी स्पीड अज्यूम करेंगे, बस की और ट्रेन की। लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब रूही को ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर, तो उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाए और रिमेनिंग जाए बस से। ठीक है। स्पीड ऑफ बस है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन है y किलोमीटर पर आवर, तो उसने लगे 4 घंटे अगर वो 60 किलोमीटर तो गई ट्रेन से। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो टोटल टाइम अगर उसने t लिया तो ट्रेन से टाइम लिया उसने t1 और बस से टाइम लिया उसने सपोज t2। t1 टाइम उसने बस से लिया सपोज और t2 टाइम उसने ट्रेन से कवर किया।
तो टोटल टाइम तो उसने 4 आवर लिया था, उसने लिखा भी है कि 4 आवर में गई वो। और दूसरा वो उसने ट्रैवल किया 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ये 60 किलो ट्रेन है, तो ट्रेन ने से कितना किया 60 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी ट्रेन की y प्लस टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी हमारी 300 किलोमीटर। उसे कवर कितना करना था 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चली गई, तो बस से कितना गई, बस से गई वो 240 किलोमीटर अपॉन x, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर ही उसे कवर करना था। तो यहां से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, दैट 240x अपॉन x प्लस 60 अपॉन y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर बन गई 1। सिमिलरली दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं, केस 2 के लिए देखते हैं। केस 2 के लिए भी उसने टाइम दिया है, अगेन t1 प्लस t2 होगा, लेकिन इस बार उसने टाइम को क्या कहा कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, जो ये 60 था उसकी जगह कितना जाए 100 किलोमीटर जाए, और बचा हुआ वो बस से जाए, तो वो 10 मिनट ज़्यादा लेती है। तो जो पहले वो 4 घंटे ले रही थी, तो अब वो 4 घंटे प्लस 10 मिनट। अब 10 मिनट घंटे में तो जोड़ नहीं सकते, आर में आप मिनट्स नहीं ऐड कर सकते, तो इसे भी हम आर में बदलेंगे। दैट मीन्स इतने आर 10 अपॉन 60 आर, 4 प्लस 10 अपॉन 60 आर इज इक्वल्स टू t1 कितना, पहले t2 ही निकालेंगे, t2 कितना है 100 अपॉन y। अब वही अगेन 100 ट्रेन से गई है, तो बस से कितना गई है 300 टोटल था, तो बस से गई 200। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 25 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन x प्लस 100 अपॉन y। इक्वेशन बन गई 2। अब हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन बन गई, 1 एंड 2। फिर से हम एज्यूम करेंगे 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू p, 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू q। इसी फॉर्म में लाएंगे इसे। लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा 240 p प्लस 60 q इज इक्वल्स टू 4। इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन लूँ तो ये 60p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कैंसिल, 60p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये मेरा बना 200p प्लस 100q इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। अगेन 25 कॉमन ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, लेकिन 100 का कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो हम इसमें से चलिए 100 ही लेते हैं। ये बचा 2p प्लस q इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6, दैट इज 2p प्लस q इज इक्वल्स टू, इसे इधर लेके आएंगे 25 अपॉन 6 इंटू 100, दैट इज 1 अपॉन 24। 2p प्लस q, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए 60p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 1 एंड 2p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। तो अगर मैं इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर लूँ या 15 की मल्टीप्लाई कर लूँ, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, तो चलिए इंटू 15 करते हैं। तो इसमें 15 की मल्टीप्लाई की, तो ये क्या हो गया 30p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 24। ठीक है जी, ये हो गई एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई, ये हो गई इक्वेशन 5। तो दोनों को क्या करें, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, लिखते हैं ऐसे यहाँ से ऊपर से 60p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 1। सबट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस 30p हो जाएगा क्योंकि 60 बड़ा है, अपॉन 15 अपॉन 24 माइनस 1। p इज इक्वल्स टू 24 एलसीएम आया, 15 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 24 में से 15 सबट्रैक्ट हुआ 9, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 24 इंटू 30। वन अपॉन 80। p की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 80। तो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं।
as p is equals to 1/80, put it in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। 60 इंटू 1/80 प्लस 15q इज इक्वल्स टू 1, तो 15q इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, 3 4 1 माइनस 3/4, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 एलसीएम 4 माइनस 3 यानी कि 1/4q, और ये 15 भी इधर चला जाएगा 1/60। तो p की वैल्यू मेरी आ गई 1/80, q की वैल्यू आ गई 1/60। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। एज वी नो दैट 1/x इज इक्वल्स टू p था, p मतलब 1/80, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। एंड 1/y इज इक्वल्स टू q था, q क्या था 1/60, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी दोनों की स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।